हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं ठाकुर स्पीक्स, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये वीडियो देखने वाले हैं CAGMU का ऑनेस्ट रिव्यू। अब मैं वहाँ से खुद ही पढ़ा हूँ, अभी जस्ट पास हुआ हूँ, तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ। वहाँ का क्या क्या तरीका है, क्या क्या फ़ीस है, क्या क्या सारी जानकारियाँ हैं, लगभग क्या एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ विस्तृत। और मुझे किसी स्टूडेंट की इसमें ज़रूरत नहीं, तो मैं खुद ही से बना दे रहा हूँ। मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स से पढ़ा हुआ हूँ। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कोई भी क्वेरी हो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे की पॉइंट्स की कुछ बात कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड सपोर्ट मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप सपोर्ट तो ये ऑनेस्ट रिव्यू रहता है। 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है हमें। फिर हम जो है आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज दिलाते हैं, और प्लस चॉइस फिलिंग की PDF भी प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। सबसे पहले बातें कर लेते हैं यहाँ पे ब्रांचेस की। तो यहाँ पे ब्रांच है CSAI, CS, EC, मैकेनिकल और मेटलर्जी। ये ब्रांच उतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे एक और ब्रांच है, केमिकल भी है। ठीक है, काफ़ी ब्रांचेज हैं यहाँ पे। तो इसमें केमिकल में तो आपका 10 लाख तक एडमिशन हो जाएगा। इसमें 14-15 लाख हो तब भी एडमिशन हो जाएगा। इसमें भी 8-10 लाख तक रैंक हो एडमिशन हो जाएगा। इसमें 4-5 लाख तक एडमिशन हो जाएगा। इसमें 3-4-5 लाख तक हो जाएगा, सुनने में आया। इसमें भी 2-3 लाख तक हो जाएगा। ठीक है, ब्रांचेस की मैंने बात कर ली है। अभी कट ऑफ वाले में इसको और एक्सप्लेन करूँगा। ब्रांचेज आप जान गए कौन कौन सी है। ठीक है, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। वही मैंने बताई थी आपको लगभग सारी चीज़ें, कि आपकी CS जो है यहाँ पे 3-4 लाख तक मिल जाती है। जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, SC की तो 5-6 लाख तक मिल जाएगी, ऐसे ही करके है। और यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के कारण ये है कि ये लोग जो हैं AK2 से पहले ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, और अभी 5-10 दिन पहले ही इनका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इससे होता क्या है, जो बच्चे पैनिक करते हैं वो यहाँ पे आके एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट हैं वो वेट करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का और अपने अच्छे कॉलेज को चूज़ करते हैं। क्योंकि बच्चों को लगता है कहीं हमारी सीट चली ना जाए, इसके लिए वो जल्दीबाजी करते हैं और यहाँ पे सीट ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि इनकी सारी सीटें भर जाती हैं, इन्होंने काफ़ी सीटें बढ़ाई हुई हैं। यहाँ पे एडमिशन काफ़ी लो रैंक तक जाते हैं, और काफ़ी राउंड होते रहते हैं। फिर काउंसलिंग खत्म हो जाती है, फिर AK2 की काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्पॉट राउंड वगैरह होते हैं। एडमिशन होते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 4 लाख रैंक है या 5 लाख रैंक है, और आपको कॉलेज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे बस CS चाहिए, CS चाहिए, CS चाहिए, CSI चाहिए, तो आप यहाँ पे आइए, ऑप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उतना बेकार कॉलेज भी नहीं है, ठीक कॉलेज है। ठीक है, यही मैं आपको राय दूंगा। अगर आपको CS का बहुत सवार है तो यहाँ पे ले लीजिए। बाकी अगर आप CSE भरिए, उसमें EC वगैरह मत भरिए। EC वगैरह लेनी है अगर आपको, तो आप दूसरे कॉलेज में ले लीजिएगा, या फिर आप CSE EC दो भरिए बस, बाकी ब्रांच मत भरिए। मैं आपको एडवाइस देता हूँ। इससे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अगर आपका बजट है यहाँ पे मत लीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे NIRF रैंकिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी है नहीं। ठीक है, फिर फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लगभग 1,05,000 के आसपास है CS की, और 1 लाख के आसपास है लगभग सबकी। ठीक है, और यही है इनकी कॉलेज की फीस। फैकल्टी टीचर की बात कर लूँ तो ठीक ठाक ही है, मतलब ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आपको पढ़ाएगी, आपके नंबर काफ़ी काटेंगे। बाकी मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन ठीक ही ठाक है। सर लोग ठीक हैं, सपोर्टिव हैं। सुमेश सर वगैरह लोग हैं, तो अगर आप जाओगे तो आपकी मदद भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लैब वगैरह में भी सही टीचर हैं, लैब वगैरह सारी होती हैं। आप अच्छे से लैब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अटेंडेंस भी जान लीजिए मैंडेटरी हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। 75% है तो 75 ही होगा, तभी पेपर देने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये मत सोच के आइएगा कि अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं है, आराम से अपना मौज मस्ती करें। हॉस्टल मेस की फ़ीस वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पे लगभग आपको 80-90 हज़ार फीस में हो जाएगा। टोटल मैं बता रहा हूँ, हॉस्टल प्लस मेस वगैरह की यहाँ साथ में ही फीस लगती है। क्वालिटी की बात कर लूँ तो डिसेंट है। हॉस्टल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, लेकिन काम चल जाता है। 8-9-10-9 बजे तक आना रहता है हॉस्टल। कभी कदार परमिशन लेके आप बाहर जा सकते हैं। क्वालिटी फूड बात कर लूँ, काफ़ी सही है पहले से। पहले साल जब मैं आया था तो काफ़ी ख़राब था, अब लेकिन धीरे धीरे सही हो रहा है। क्लब इवेंट और फेस्ट की बात कर लेता हूँ। फेस्ट अब थोड़े थोड़े होने लगे हैं, मतलब अदर ब्रांच में आपको मिल जाएंगे। क्लब वगैरह यहाँ पे चालू थे, लेकिन अब वो पता नहीं चलते हैं कि नहीं।
सही से इनका कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे। वीसी सर काफ़ी करवा रहे हैं, तो ठीक ही है। फेस्ट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। ठीक है, जिम की बात कर लूँ तो वन ऑफ द बेस्ट जिम है यहाँ पे, कम फीस में, वाईफाई भी है। रूम कैपेसिटी, एक रूम में 2 लोग रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंटीन वगैरह कैंपस में है, लेकिन हॉस्टल में नहीं है। सराउंडिंग ऑफ कैंपस ये है कि आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, या फिर आप साइकिल मोटरसाइकिल रखिए तो ठीक है, वरना 1.5 किलोमीटर दूर आपको पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ से आप जाइए, बाहर खा वा के आइए। हॉस्टल में कोई कैंटीन नहीं है। सो कैंटीन वगैरह की तो इतनी दिक्कत है नहीं, मेन शहर में है, तो आप बाहर चले जाइए, आराम से कोई भी सामान लाना हो लेके आ जाइए, मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडमिशन काउंसलिंग इनकी वही होती है, इनके पोर्टल के थ्रू होगी। CIGMU सर्च करिए आप, उनका पोर्टल आ जाएगा, वहीं से आप एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी की बात कर लेता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, बहुत ही तगड़ी लाइब्रेरी है। लैब वगैरह की बात करूँ, लैब सही है, सारे इक्विपमेंट रहते हैं। कैंपस एरिया बहुत ही बेहतरीन है। स्पोर्ट फैसिलिटी की बात कर लूँ तो इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टेडियम। और रेस ट्रैक वाला चालू भी हो चुका है, इंटरनेशनली है वो भी, मतलब उस पर आप दौड़िए उड़िए, कोई मनाही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिकेट के लिए भी है, शायद खेल वेल सकते हैं। बाकी फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। बैडमिंटन के लिए भी यहाँ पे कोर्ट वगैरह है तगड़ा, कोर्ट तो काफ़ी तगड़ा है। सो स्पोर्ट्स के लिए मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, काफ़ी सही यहाँ पे स्कोप है, काफ़ी बढ़िया वीसी सर ने करवा दिया है। सो यही है कि अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, हाँ सारी चीज़ें हैं लगभग, उस मामले में तो बहुत सही है स्पोर्ट्स के मामले में। प्लेसमेंट के लिए यही है कि यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए टेक मेला लग रहा है यहाँ पे। सो रोज़गार मेला, सॉरी रोज़गार मेला लगता है यहाँ पे, आप आइए, रोज़गार लीजिए। और लगभग 40-50 कंपनियाँ आती हैं, लेकिन सब वही 3-4 लाख की नौकरी रहती है, 3-4-5 लाख। तो आप यहाँ प्लेसमेंट की ज़्यादा चक्कर में मत रहिए कि आपको प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगा, अच्छा मिलना मुश्किल है। सो वही मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट के लिए चक्कर में मत रहिए। अगर आपको प्लेसमेंट करानी है तो आपको बाहर से ही कराना पड़ेगा, ऑन कैंपस कोई भरोसा नहीं है। 5-10 बच्चों का भी प्लेसमेंट होना मुश्किल है यहाँ से। सो 2-3 लाख की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी का भी हो जाता है, मान लीजिए कोई भी कंपनी में हो गया। लेकिन अगर आपको प्रॉपर प्लेसमेंट लेना है तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। और एक सच्चाई मैं बता दूँ, लोअर कॉलेजेस में कॉलेजेस का कोई रोल नहीं था, बच्चों की खुद की मेहनत होती है प्लेसमेंट वगैरह के लिए। सो आप ये ध्यान रखिए बातें। सो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आना है तो बहुत सही है। एजुकेशन मैं कहूँगा एक तरीके से डिसेंट लेवल पर है, खाना वगैरह हॉस्टल का ठीक ठाक है। और प्लेसमेंट को अगर आपको ध्यान रखना है तो फिर यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट आप ही के, अगर आप खुद सोचिए 3-4 लाख रैंक है आपकी, तो आप फिर खुद ही सोच लीजिए आपने कितनी पढ़ाई करी है। अगर पढ़ाई करते तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता, तो उस हिसाब से तो सही ही मानूंगा मैं। आप पढ़ाई कर लेंगे, तो मेरे दोस्त ने 11 लाख का भी पैकेज लिया, तो पढ़ाई करने वाले के लिए कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं होता है। सो वही है कि आप उन 100 में से एक हैं तो आपके लिए सही है। बाकी 10-15 लोगों का प्लेसमेंट हो ही जाता है, और यही सीन है यहाँ पे। और अटेंडेंस वाला भी लोचा हो चुका है, अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी है। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज सपोर्टिव वगैरह है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करिए, उन्हें तुरंत टर्मिनेट वगैरह कर देते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ खासियत है। इम्प्रूव होता जाएगा तो 4 साल में और अच्छा हो जाएगा, और प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए, आई होप आप सभी को अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट